Hello everyone, welcome back to my channel. So in this video, we will learn about dot then method chaining. So dot then method chaining allow us to execute multiple asynchronous operation in sequence where the result of one dot then method is passed to the next. It helps avoid callback hell and makes code more readable. So I will create a video I will create a video on what is callback and what is callback hell. So in this video we are just learn about dot then method chaining. So first we create our promise. Let's P is our promise object and call it new promise constructor, and using same way like in promise constructor there are two callback. First is resolve, second is reset. So this is our promise object is created and इसको हम लोग करते हैं कमेंट. अब हम कह रहे हैं कि ये जो प्रॉमिस है वो हमारा मे बी रिजेक्ट भी हो सकता है, रिजॉल्व भी हो सकता है. तो हम सिंपली एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट डेटा स्पीड एंड मैथ डॉट, मतलब हम क्या करेंगे, एक रैंडम नंबर लेंगे. तो सबसे पहले हम लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम. जो है हमको पता होगा कि मैथ डॉट रैंडम जो है 0 से 1 के बीच में वैल्यूज देता है बट 1 एक्सक्लूड रहता है. तो मैथ डॉट रैंडम एंड मल्टीप्लाइड बाई 10 प्लस 1. अब यहाँ पर हमारी वैल्यू आएगी और अगर हमारी डेटा स्पीड ग्रेटर देन 4 है तब तो हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हो जाएगा. हम अपने प्रॉमिस को कह देंगे कि तुम रिजॉल्व हो गए, कोई मैसेज हम प्रिंट करा देंगे, प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड, समथिंग लाइक दैट. एंड अगर हमारा रैंडम नंबर जो भी आ रहा है वो हमारा आ जाए 4 से लेस, तब हम रिजल्ट को कॉल कर देंगे एंड मैसेज दे देंगे प्रॉमिस इज रिजेक्टेड. तो ये हमने एक सिंपली अपना प्रॉमिस ऑब्जेक्ट बना लिया जो कि है P. ठीक है. तो ये हमने अपना प्रॉमिस बना लिया है. अब इसको अगर हम रन करते हैं तो हम देखते हैं क्या होता है. अभी कुछ नहीं होगा क्योंकि हमने प्रॉमिस को प्रिंट नहीं कराया है. कंसोल डॉट लॉग P को प्रिंट करा देंगे. तो प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो गया. फिर हम रन करेंगे, इस टाइम पे हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो रहा है तो हम देख सकते हैं कि हमारा आखिर डेटा स्पीड में आ क्या रहा है, कौन सा नंबर आ रहा है. और यहाँ पर भी डेटा स्पीड को प्रिंट करा लेते हैं. अगेन हम अपने कोड को रन करते हैं. प्रॉमिस हमारा रिजॉल्व आ रहा है. और अच्छा सॉरी, इसको हमने कंसोल कराना पड़ेगा. इसको हम लोग कंसोल डॉट लॉग, और ये हमारा डेटा स्पीड यहाँ प्रिंट हो जाएगा. और यहाँ पर हम लोग कंसोल डॉट लॉग से डेटा स्पीड, यानी कि जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो वो तभी होगा जब हमारा जो है रैंडम नंबर हमें, मतलब एक ऐसा नंबर दे जो कि ग्रेटर देन 4 हो. और अगर लेस देन 4 देगा तो प्रॉमिस हमारा रिजेक्ट हो जाएगा. तो अब हम चेक करते हैं. तो यहाँ पर क्या हुआ कि कंसोल डॉट लॉग से डेटा का स्पीड 6 आया है और ये 6 जो है वो 4 से ग्रेटर है, यानी कि 6 इज ग्रेटर देन 4, देन
दिस इफ ब्लॉक विल बी एग्जीक्यूट। जब हमारा ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा तो रिजॉल्व हमारा हो जाएगा प्रॉमिस, और ये मैसेज प्रिंट हो जाएगा हमारा प्रॉमिस इज सॉल्व्ड। हमारा जो है प्रॉमिस ऑब्जेक्ट का रिजल्ट हो जाएगा, और हमने कंसोल कराकर डेटा की स्पीड भी चेक कर ली है। अब हम देखते हैं कब हमारा प्रॉमिस जो है रिजेक्ट होगा। तो अब ये रैंडम नंबर कुछ भी दे रहा है, तो अभी पहले 6 दिया, फिर 7 दिया, अब जो है वो 3 आ गया। तो जब 3 आएगा तो हमको पता ही है कि डेटा स्पीड जैसे ही लेस देन 4 हो तो एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो, और एल्स वाला ब्लॉक जो है रिजेक्ट कॉल बैक को कॉल कर रहा है, जिसमें जो हमारा प्रॉमिस ऑब्जेक्ट होगा उसका रिजल्ट जो है वो प्रॉमिस इज रिजेक्टेड हो जाएगा, और उसका जो स्टेट है वो होगा रिजेक्टेड, और उसका रिजल्ट प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। तो ये हो गया, और डेटा की स्पीड हमने 3 आई है। तो इस तरीके से हमने प्रॉमिस क्रिएट किया। बट अब हम चाहते हैं कि इस पे हम डॉट देन मेथड अप्लाई करें। डॉट देन मेथड अप्लाई करें और इसमें हम लोग जो रिजल्ट आ रहा है उसको प्रिंट कराएं। तो कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट को हमने प्रिंट करा लिया। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हम हम डॉट देन मेथड का पता ही है कि कब यूज करते हैं, जब हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए तो हम डॉट देन मेथड का यूज करेंगे। जब हमारा प्रॉमिस जो है वो कैंसिल हो जाए तो हम एरर मेथड का यूज करेंगे। तो ये जो डॉट देन मेथड और कैच मेथड है, इससे हम क्या करते हैं कि अपने प्रॉमिस हैंडलर इनको बोला जाता है, प्रॉमिस को हैंडल करने का काम करते हैं। ये प्रॉमिस मेथड है। तो यहाँ पर हम कंसोल डॉट लॉग करेंगे और ARR प्रिंट हो जाएगा। तो इसको हम फिर से रन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा स्पीड 10 था, प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है, और जब प्रॉमिस रिजॉल्व हो गया है तो हमने अगेन प्रिंट कराया है रिजल्ट को। अगर इसको हम कमेंट करते हैं तो ये डेटा स्पीड को प्रिंट कर रहा है। अच्छा सॉरी, इस डेटा स्पीड को अगर कमेंट करते हैं तो ये, अच्छा, तो ये एरर को प्रिंट कर दिया, प्रॉमिस इज रिजेक्टेड। ओके, समझ में आ गया, ठीक है। यानी कि पहले हमारा क्या हुआ, पी में क्या चला गया, पी एक ऑब्जेक्ट है जिसका प्रॉमिस जो है वो रिजेक्ट हो गया है, क्योंकि डेटा स्पीड 4 था तो ये रिजेक्ट कॉल बैक कॉल हुआ, जिसका वैल्यू जो है इनिशियली अनडिफाइंड था, और जब रिजेक्ट कॉल हुआ तो उसका वैल्यू जो है प्रॉमिस इज रिजेक्टेड हो जाएगा, और उसके बाद ये एरर में आ जाएगा, और एरर को हमने प्रिंट करा दिया। अब अगर डॉट देन मेथड आप चाह रहे हैं कि प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाए, और उसके बाद आप उसकी जो रिजल्ट वैल्यू है उसको प्रिंट करवा के आप दोबारा कोई काम करना चाहते हैं, फिर आप डॉट देन मेथड का यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप अगेन रिजल्ट लिख दीजिए और फिर से कंसोल डॉट लॉग एंड रिजल्ट को प्रिंट करा दीजिए। तो ये कोड रन होगा। अच्छा, प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड एंड डॉट देन कैन नॉट रीड प्रॉपर्टीज रिटर्न करेंगे अगर इसको, तो देखते हैं क्या रिजल्ट देता है। नहीं नहीं, ये गलत है। चेनिंग सही से नहीं कर पा रहे हैं। ओके ओके, गॉट इट। सो हियर वी कैन डू दिस p डॉट, बिकॉज हमारा जो प्रॉमिस है वो रिजॉल्व हुआ, हमने उसको प्रिंट करा लिया उसकी रिजल्टेंट वैल्यू को। फिर हम प्रॉमिस ऑब्जेक्ट के लिए डॉट देन मेथड को कॉल कर रहे हैं, तो फिर वहां पर हमारा दूसरा काम होगा। तो ये कंसोल डॉट लॉग से रिजल्ट प्रिंट हो गया, प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड, एंड इसके बाद हमारा ये प्रिंट हो गया सेकंड वाला, प्रॉमिस इज रिजॉल्व्ड। ऐसे करके आप चेनिंग कर सकते हैं p डॉट देन
again called anything, print this console.log 5 plus 3 and print this। तो ये हमारी क्या हो रहा है, बार बार आप p ऑब्जेक्ट को यूज कर रहे हो, ओके, और आप फिर डॉट देन मेथड को कॉल करके कोई काम करा रहे हो। जब ये काम कंप्लीट हो जा रहा है, लाइक ये कंसोल करा दे रहा है, फिर आप कुछ और काम कराना चाह रहे हो, तो फिर नेस्ट मतलब एक तरीके से नेस्टेड बोला जाएगा ना, कि आपने डॉट देन मेथड में एक और डॉट देन मेथड को यूज किया हुआ है, फिर आप उसको प्रिंट कराए, मतलब वो काम करा है, फिर आपने तीसरी बार जो है प्रॉमिस ऑब्जेक्ट को यूज करके डॉट देन मेथड को कॉल किया। तो अगर अगर इसका इम्प्रूव्ड वर्जन लिखना हो तो वो कुछ इस तरीके से होगा, वो कुछ इस तरीके से होगा कि आप यहाँ पर डॉट देन मेथड लिखो, रिजल्ट, एंड जस्ट प्रिंट कंसोल डॉट रिजल्ट। अब यहाँ पर ये डॉट देन मेथड से हम कुछ रिटर्न कराएंगे, और हम रिटर्न क्या करा रहे होंगे, एक रिजल्ट रिटर्न कराएंगे, यानी कि यही जो रिजल्ट है वो रिटर्न कराएंगे, और इस ये जो रिटर्न कर रहा है उसको हम इस डॉट देन में एक्सेस कर लेंगे। तो इसी को बोलते हैं डॉट देन की चेनिंग। अगर हम यहाँ से रिटर्न नहीं कराते तो देखते हैं क्या होता है। अच्छा, ये रिटर्न अभी रिजॉल्व हो जाए। अब देखिए यहाँ पे हमने ना प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ हमारा, उसको हमने प्रिंट करा दिया। उसके बाद हमने डॉट देन मेथड क्यों लिखा है पता नहीं, हमने डॉट देन मेथड लिखा और पता नहीं कौन से रिजल्ट को प्रिंट करा रहे हैं, वो इसीलिए यहाँ पर अनडिफाइंड दे रहा है। लेकिन अगर ये डॉट देन मेथड रिजल्ट रिटर्न करेगा, तब ये रिजल्ट की जो वैल्यू है, ये जो नेक्स्ट डॉट देन मेथड लिखा हुआ है वो क्या कर लेगा, यूज कर सकता है। तो इसी को बोलते हैं डॉट देन मेथड की चेनिंग। तो यहाँ पर हमारा अब रिजल्ट यूज हो गया है और प्रिंट हो गया, तो दो बार हमारा प्रोमिस इज रिजॉल्व एंड प्रोमिस इज रिजॉल्व आया है। तो डॉट देन मेथड की हेल्प से हम क्या करते हैं कि प्रॉमिस ऑब्जेक्ट रिजॉल्व हुआ, फिर हमने कोई काम कराया, जब तक ये काम कंप्लीट ना हो जाए तब तक हमारा नेक्स्ट जो काम है वो स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ये कर सकते हैं। तो ऐसे ही मल्टीपल हम डॉट देन मेथड का यूज कर सकते हैं और अपने इंफॉर्मेशन को पास कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया डॉट देन मेथड की चेनिंग। और जब भी एरर आएगा वो कैच ब्लॉक हैंडल कर लेगा, कैच ब्लॉक क्या है, हैंडल कर लेगा। और डॉट देन मेथड से क्या है कि जो हमारा पी प्रॉमिस है वो फुलफिल हुआ, डॉट देन मेथड रन हुआ। डॉट देन मेथड रन होने के बाद ये डॉट देन मेथड कोई वैल्यू जो है वो अगले डॉट देन मेथड को पास कर रहा है, अगले डॉट देन मेथड को पास कर रहा है, और ये वाला डॉट देन मेथड अगले वाले को पास करेगा। तो इसको बस हमें कॉपी कर देना है, रिटर्न एंड यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट, यहाँ पेस्ट कर दिया हमने, बस। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा प्रॉमिस रिजॉल्व हुआ, फिर ये डॉट देन मेथड ने कुछ काम कराया, कोई दूसरी पहली एपीआई कॉल की। अब उस एपीआई को कॉल करने पर, लाइक मान लेते हैं हमने कोई एपीआई कॉल किया है, यहाँ पे तो हम सिंपली कंसोल करके देख रहे हैं, बट मान लेते हैं कि हमने सर्वर से किसी इमेज को फेच करने का काम किया है। तो जब तक वो इमेज फेच नहीं हो जाता है तब तक हम इस डॉट देन मेथड में ही रहेंगे, यानी कि ये ऑपरेशन जब तक परफॉर्म नहीं हो जाएगा तब तक हम इस डॉट देन मेथड से बाहर नहीं जा सकते। ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए तब जाकर कोई वैल्यू आएगी तो उसको रिटर्न करना है तो रिटर्न करेंगे, तब जाकर हमारा ये सेकेंड डॉट देन मेथड रन होगा। जब ये पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर लेगा तब हमारा तीसरा डॉट देन मेथड परफॉर्म होगा, तब मेरा चौथा डॉट देन मेथड परफॉर्म होगा, ये पूरा काम कंप्लीट कर लेगा तब पांचवा डॉट देन मेथड परफॉर्म होगा। तो ये है हमारा डॉट देन मेथड का चेनिंग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि ये बहुत कॉम्पैक्ट वे नहीं है,
किसी भी एसिंक्रोनस फंक्शन को लिखने का। बट हाँ, प्रॉमिस हम जिस तरीके से बनाते हैं वो इसी तरीके से बनाएंगे। और एक दो काम कराना हो तो हम ऐसे डॉट देन मेथड और डॉट कैच मेथड का यूज कर सकते हैं, बट हमको मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन कराना हो तो इस तरीके की चेनिंग ठीक ही है, यूज कर सकते हैं। बट हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे असिंक और अवेट कैसे यूज करते हैं। ओके।